मैं अनुराग गौतम गुड इवनिंग क्लासेस में आपका दोबारा स्वागत करता हूं। अभी आपको जैसा कि पता ही है कि मतलब अब जो संविदा वाला जो पेपर है बस होने ही वाला है जनवरी में। अभी हमारा कोर्स बचा हुआ था, उसको मैंने सोचा कि कंप्लीट कर दिया जाए, पेपर के पहले पहले पूरा ख़त्म कर दें जिससे आप लोग को पढ़ने में आसानी रहे। तो आज हम लोगों ने जो पीछे हम लोग पैटर्न पढ़ रहे थे, पैटर्न हमारा पूरा ख़त्म हो गया था। आज हम लोग ज्योमेट्री स्टार्ट करते हैं। ज्योमेट्री इंग्लिश बोला जाए या कि हिंदी में ज्यामिति बोला जाए, उसको हम लोग आज से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। ज्योमेट्री में बहुत सारे टर्म्स होते हैं, वो टर्म आगे हम लोग देख लेते हैं। जब तक हम उन टर्म के लिए फैमिलियर नहीं हो जाएंगे तब तक हम क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग टर्म्स स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट है हमारा पॉइंट। पॉइंट मतलब ये जैसे बिंदी रखी हुई है, ठीक है, ये होता है हमारा पॉइंट। पॉइंट को अगर आप डिफाइन करना चाहें तो डिफाइन आप ऐसा कर सकते हो कि जिसकी त्रिज्या या कि जिसका रेडियस 0 हो वो ही क्या होता है, पॉइंट होता है। ठीक है, पॉइंट हिंदी में इसे बिंदु बोलते हैं। और डेफिनेशन अगर अपन देना चाहें तो अपन ये बोल सकते हैं कि जिसका रेडियस या कि जिसकी त्रिज्या 0 होती है उसे हम पॉइंट या कि बिंदु बोलते हैं। आगे देखते हैं। आगे देखिए, हमारे पास लाइन सेगमेंट है, लाइन है और रे है। लाइन सेगमेंट, आगे से लाइन की बात करें, एक कोई भी लाइन जिसका कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता है, जिसका मतलब खत्म होने का कोई भी पॉइंट इनका नहीं हो, तो उसे लाइन या कि रेखा बोलते हैं। ठीक है, ये लाइन हो गई। लाइन सेगमेंट की बात करें, इसी लाइन में कोई भी आप 2 पॉइंट ले लीजिए, मान लीजिए ए हो गया और बी हो गया। ठीक है, तो ये होता है रेखाखंड या कि लाइन सेगमेंट। मतलब किसी भी लाइन के एक छोटा सा पार्ट क्या कहलाता है, लाइन सेगमेंट या कि रेखाखंड। रे होता है, रे को आप मानिए कि इस रे का एक पॉइंट फिक्स होता है और दूसरा इनफाइनेटली कहीं भी जा सकता है, उसे हम लोग बोलते हैं रे। मतलब एक तरफ पॉइंट लगा होगा, एक तरफ एरो लगा होगा। एरो कहीं भी लगा है मतलब वो इनफाइनेटली कहीं भी जा सकता है। रेखा का एग्जांपल आप टॉर्च से समझ लो। जैसे आप टॉर्च की लाइट जलाते हो तो जैसे यहाँ पे मान लो फिक्स है हम लोग, प्रकाश आगे जाता है तो वो इनफाइनेटली लाइट आगे चली जाती है, तो वो होता है रे। आगे देखते हैं। आगे हमारे पास इंटरसेक्टिंग लाइन और पैरेलल लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन हिंदी मतलब प्रतिच्छेदी रेखाएं, मतलब जो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं। देखिए ऐसी मान लीजिए लाइन कोई चली गई है, ठीक है, और ये लाइन ऐसी चली गई है, तो एक दूसरे को कट कर रही हैं, ठीक कहलाती है इंटरसेक्टिंग लाइन है कि प्रतिच्छेदी रेखाएं। पैरेलल लाइन क्या होती हैं, जो लाइन एक दूसरे को नहीं काटती हैं। जैसे ये देखिए, ये 2 लाइन्स चली गई हैं, ये एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगी, ठीक है, कहलाती हैं प्रतिच्छेदी रेखाएं की समांतर रेखाएं। इनका नाम भी दिया जाता है, जैसे कि एक लाइन यल हो गई, ये लाइन यम हो गई है। आपने इसमें बहुत सारा पढ़ा है कि यल पैरेलल टू यम, मतलब यल एक दूसरे के पैरेलल है, मतलब एक दूसरे को कभी भी नहीं काटेंगे, और ये क्या हो जाता है इंटरसेक्टिंग लाइन। आगे देखते हैं। सबसे पहले देखिए हमारा एंगल है। एंगल का हिंदी मतलब कोण। इसको ऐसे समझिए कि कोई भी 2 लाइन है जिनका स्टार्टिंग पॉइंट सेम है और वो अलग अलग दिशाओं में जा रही हैं, तो उनके बीच का जो भी चीज़ बनेगा एक एंगल टाइप का बनेगा, उसे हम लोग एंगल बोलते हैं। समझिए जैसे यहाँ मान लीजिए ओ है, यहाँ से एक लाइन ऐसे गई ओ ए, ठीक है, यहीं से एक लाइन ऐसे चली गई ओ बी, तो इनके बीच जो भी ये होगा इसे ही बोलते हैं एंगल या कि कोण बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद टाइप्स ऑफ एंगल्स। एंगल्स के प्रकार मतलब कोणों के प्रकार। सबसे पहले नंबर में क्या है, एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल वो होता है जिसका जो मेजर होता है वो 90 डिग्री से कम होता है। और समझे रहिए, 90 डिग्री से कम, 0 डिग्री से ज़्यादा, मतलब कोई भी एंगल जो 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री के बीच में होता है, मतलब 89.9 तक, ठीक है, तो वो सारे एंगल क्या कहलाएंगे, एक्यूट एंगल्स कहलाएंगे। इसके बाद है राइट एंगल। ऐसा कोण जो 90 डिग्री के बराबर होता है वो सारे कहलाते हैं राइट एंगल या कि समकोण। तीसरा है ऑब्ट्यूस एंगल या कि अधिक कोण, जो 90 डिग्री से लेके 180 डिग्री तक होता है, वो सारे कहलाते हैं ऑब्ट्यूस एंगल या कि अधिक कोण। इसके बाद है स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल मतलब जो सीधी लाइन होती है, ठीक है, सीधी लाइन जब होती है तो इसका जो एंगल होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। मतलब जब एंगल 180 डिग्री के बराबर होगा तो वो कहलाएगा स्ट्रेट एंगल। अंतर समझे रहिए, ये 180 डिग्री लिखे हैं पर थोड़ा सा कम, मतलब 179.9, ठीक है, तो वहां तक ऑब्ट्यूस एंगल होता है। जहां 180 पूछ जाता है तो वो एंगल कौन सा हो जाता है, स्ट्रेट एंगल या कि सरल कोण हो जाता है। आगे देखिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, पूरक एंगल। ऐसे 2 एंगल जिनका जो सम होता है वो 90 डिग्री होता है, उसे हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। मतलब सम जो है वो क्या होना चाहिए, 90 डिग्री, ठीक है, कोई भी 2 एंगल होंगे, ठीक है, ये होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल या कि पूरक कोण। इसके बाद होता है सप्लीमेंट्री एंगल। किन्हीं भी 2 एंगल का जो सम होगा वो 180 डिग्री होना चाहिए, ठीक है, तो उसे हम लोग बोलते हैं समपूरक कोण या कि सप्लीमेंट्री एंगल। आगे देखते हैं।
इसके बाद हमारा है एडजेसेंट एंगल और लीनियर पेयर। एडजेसेंट एंगल वो होते हैं मतलब एक के बाद एक एंगल हो, जैसे कि ये एंगल एडजेसेंट एंगल है, जैसे कि मान लीजिए एक ये एंगल है और एक ये एंगल है, तो ये एंगल क्या कहलाएंगे, एडजेसेंट एंगल। इनकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे मतलब इनका स्टार्टिंग पॉइंट सेम होना चाहिए, मतलब सेम पॉइंट से लोग स्टार्ट होने चाहिए, ठीक है। इन दोनों में से कोई भी एक साइड क्या होने चाहिए, कॉमन होने चाहिए, ठीक है। तीस साइड के कहलाते हैं एडजेसेंट एंगल कहलाते हैं, और एंगल क्या उनके आपस में बराबर होने चाहिए, तो ये एडजेसेंट एंगल या कि आसन्न कोण होते हैं। इसके बाद है लीनियर पेयर। लीनियर पेयर है कि रेखीय युग्म, कोई भी दो एंगल जिनका सम 180 डिग्री होता है वो लीनियर पेयर बनाते हैं, रेखीय युग्म बनाते हैं। मतलब जैसे कि चित्र बना हुआ है, इसमें आप समझिए कि एंगल AOB प्लस एंगल BOC, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन दोनों एंगल का सम किसके बराबर होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा। जब 180 डिग्री के बराबर हो जाता है उसे हम लोग रेखीय युग्म या कि लीनियर पेयर बोलते हैं। आगे देखते हैं। अगला हमारा ट्रायंगल। ट्रायंगल या कि त्रिभुज, ये जो फिगर बना हुआ है उसे हम लोग त्रिभुज बोलते हैं। इसके बस यही है कि मतलब एक सरफेस पे होना चाहिए, ये होता है ट्रायंगल। ट्रायंगल के टाइप्स दिए गए हैं, प्रकार दिए गए हैं, 3 प्रकार के बताए गए हैं, स्केलेंट, आइसोसेलेस और इक्विलेटरल। ये साइड्स के आधार पर बताया गया है, ठीक है। ये एक्चुअली 2 प्रकार के होते हैं, ये टाइप्स होता है मतलब प्रकार होता है, एक साइड्स के आधार पर मतलब भुजा के आधार पर, और एक कोण के आधार पर। वो कोण के आधार में आगे बता दूंगा आपको। तो सबसे पहले नंबर पे अपना क्या है, स्केलेंट ट्रायंगल, हिंदी में बोलते हैं विषमबाहु त्रिभुज। इसका ये मतलब है कि जो ये तीनों साइड होती हैं, तीनों बराबर नहीं होती, मतलब तीनों एक दूसरे के बराबर नहीं है। अगर ये 2 है तो ये 4 है तो ये 6 है, मतलब तीनों के जो मेजर होगा वो अलग अलग होगा। इस प्रकार कहलाता है स्केलेंट ट्रायंगल या कि विषमबाहु त्रिभुज। इसके बाद है आइसोसेलेस ट्रायंगल या कि समद्विबाहु त्रिभुज। इसमें 2 साइड आपस में बराबर होती हैं, जैसे ये देखिए 2 लाइन मैंने खींच दी इसमें, मतलब ये 2 साइड आपस में क्या है, बराबर है। अगर मान लीजिए ऐसा लिख दें ABC, तो अपन बोलेंगे कि भैया जो AB है वो AC के बराबर है। तीसरा है इक्विलेटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज, जिसमें 3 के तीनों साइड आपस में बराबर होती हैं। जैसे कि मान लीजिए हमने नाम लिख दिया AB और C, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि जो AB है भैया वो BC के बराबर है और यही AC के बराबर है। आगे हम लोगों ने साइड के आधार पर देखा, तो हम लोग एंगल के आधार पर देखते हैं। ये देखिए एंगल्स के आधार पर 3 प्रकार बताए गए हैं, ये पहले बता चुका हूँ एक बार। एक्यूट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल, हिंदी में न्यून कोण, समकोण और अधिक कोण। एक्यूट वाले में क्या होगा, कोई एक एंगल जो होगा वो मतलब मिनिमम होगा, न्यूनतम होगा, 90 डिग्री से क्या होगा, कम होगा, तो वो क्या होता है एक्यूट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल में क्या होता है, कोई एक एंगल जो होगा वो 90 डिग्री के बराबर होगा, और ऑब्टूस में क्या होगा, कोई एक एंगल 90 डिग्री से ज्यादा होगा। आप जानते हैं ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री, तभी ट्रायंगल का सम हो ही पाता है। इसलिए ये तीनों में एक एक एंगल के नियम लागू होता है, ठीक है, क्योंकि एक एंगल कम होगा बाकी कुछ भी हो, ठीक है। राइट एंगल में क्या होगा, एक एंगल ज्यादा होगा बाकी कुछ भी हो। कुछ भी हो का मतलब ये नहीं कुछ भी आप भर दो, क्योंकि 180 तो सम होना ही है, तो 180 से ऊपर नहीं जा सकते। आगे देखते हैं। अब कुछ चीजें और बची हुई हैं जो हमारी डिफरेंसेस में छूटी हुई हैं, वो मैं लाइन से एक करके मैं देख रहा हूँ, जो मेरा बचा वो मैं एक करके आपको बताते जा रहा हूँ। जैसे सबसे पहले क्या, कॉन्करेंट लाइंस, ठीक है। हिंदी मतलब मुझे नहीं याद है, कॉन्करेंट लाइंस बस हिंदी आप ये समझ लीजिए कि कोई भी एक पॉइंट जिससे 3 या 3 से अधिक जब लाइन पास होती है उसे हम लोग कंकरेंट लाइन बोलते हैं। 3 या 3 से अधिक मतलब मिनिमम 3 या कि इससे ज्यादा। देखिए इसमें 3 पास हो रही है, इसमें 4 पास हो रही है, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट क्या कहलाते हैं, कंकरेंट लाइंस कहलाते हैं। आगे देखिए वर्टेक्स क्या होता है, मैंने एंगल बताया था कि जब ये एंगल जाता है तो जो ये पॉइंट वो होता है जहां से दोनों स्टार्ट हुए हैं, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, वर्टेक्स बोलते हैं। इसके बाद इंटीरियर ऑफ एन एंगल, कोई भी आपका एंगल बना हुआ है, कोई भी आपका कोण बना हुआ है, उसके अंदर अगर कोई पॉइंट है तो उसे हम लोग बोलते हैं इंटीरियर ऑफ एन एंगल, ठीक है। एक्सटीरियर ऑफ एन एंगल क्या होता है, कोई भी मान लीजिए एंगल है, इसके बाहर ये कोई पॉइंट डी पड़ा हुआ है, इसे हम लोग बोलते हैं एक्सटीरियर ऑफ एन एंगल। आगे देखते हैं। आगे देखिए हमारा रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल ऐसा एंगल जो 180 डिग्री से बड़ा होता है, उसे हम लोग रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं। देखिए चित्र बना हुआ है, देखिए स्ट्रेट में ऐसा ये वाला 180 होता है, इससे ज्यादा हो गया, मान लीजिए पॉइंटर ऐसा हो गया तो 180 से भी ज्यादा है, इसे हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है। इसके बाद है कंप्लीट एंगल या कि पूर्ण कोण, ऐसा एंगल जिनका सम जो होता है 360 डिग्री होता है, उसे हम लोग कंप्लीट एंगल या कि पूर्ण कोण बोलते हैं। देखिए एंगल ए ओ ए बताएगा, मतलब ए से स्टार्ट हुआ, ओ पे गया, फिर से ए पे रिटर्न आ गया, ठीक है। तो ऐसा एंगल क्या है, 360 डिग्री होता है, ठीक है। ये सर्कल वाले क्या होते हैं, पूरे 360 डिग्री के ये होते हैं, ठीक है। जहाँ से स्टार्ट करते हैं बेचारे वहीं पे आके खत्म हो जाते हैं, ठीक है। इसके बाद है क्लोज्ड फिगर। क्लोज्ड फिगर ऐसा फिगर जो बंद होता है, मतलब आप उसमें एंट्री नहीं ले सकते, वो सारे क्लोज्ड फिगर कहलाते हैं। ये देख लीजिए चारों तरफ से बंद है, ये देखिए 3 तरफ से बंद है। ओपन फिगर जिसमें आप कहीं से एंट्री ले सकते हैं, देखिए एक रास्ता इसका यहाँ से खुला है, एक रास्ता इसका यहाँ से खुला है, ये कहलाते हैं ओपन फिगर। आगे देखते हैं। आगे देखिए कुछ और टर्म्स बताए गए, जैसे कि प्लेन, प्लेन या कि सतह, कोई भी सरफेस होगा उसे हम लोग प्लेन बोलते हैं। जैसे कि कोई भी ऐसा फ्लैट सरफेस है, ठीक है, ये सब क्या कहलाएंगे, सतह कहलाएंगे। जैसे यही है हमारा बोर्ड है, ये क्या कहलाएगा, सतह कहलाएगा। जमीन है हमारी, क्या कहलाएगी, सतह कहलाएगी।
इसके बाद पॉलीगन, पॉलीगन वो होता है जिसके 3 या 3 से ज़्यादा लाइन होती हैं, वो सारे क्या करेंगे, पॉलीगन बनाएंगे। मतलब ट्रायंगल से ऊपर जितने भी साइड होंगे सारे पॉलीगन। मतलब देखिए ट्रायंगल भी एक पॉलीगन है, ये क्वाड्रिलेटरल भी एक क्या है, पॉलीगन है, 5 वाला बने वो भी क्या है, पॉलीगन। मतलब पॉलीगन सभी हैं जिसकी भी 3 से ज़्यादा साइड होंगी, 3 या 3 से ज़्यादा, ठीक है, 3 और मोर लाइन्स, ठीक है। इसके बाद साइड्स बताई गई है, लाइन सेगमेंट फॉर्मिंग पॉलीगन, जैसे कि देखिए ये भी क्या है, पॉलीगन है। तो जो ये लाइन, जो ये पॉलीगन, मतलब जो ये लाइन पॉलीगन बना रहा है या कि ट्रायंगल जो बना रहा है वो सारे क्या कहलाएंगे, साइड कहलाएंगे। तो ये सारी क्या है, साइड है। जैसे ए है, बी है, सी, तो ए बी क्या है, साइड है, बी सी क्या है, साइड है। वर्टेक्स, वर्टेक्स क्या होता है, मीटिंग पॉइंट ऑफ पेयर ऑफ साइड्स। कोई भी दो साइड जहाँ पे मिलती है उसे वर्टेक्स बोलते हैं। जैसे कि देखिए ये दो लाइन यहाँ पे मिली, ये कहला गया वर्टेक्स, ये तो मिली, यहाँ कहला गया वर्टेक्स। ये ऐसा है, ये यहाँ मिले, ये कहला गया वर्टेक्स, ये है वर्टेक्स, ये है वर्टेक्स, ये है वर्टेक्स। इसके बाद है एडजेसेंट साइड, ठीक है, जिनका एंड पॉइंट क्या होगा, कॉमन होगा, वो एडजेसेंट कहलाएंगे। मतलब एक के बाद एक, जैसे देखिए ये लाइन के बाद ये चालू हो गई थी, ये कहलाएंगे एडजेसेंट, ठीक है। मतलब ए है, बी है और ये सी, तो ए बी और ए सी क्या हो गई, एडजेसेंट, या कि सी ए और ए बी क्या हो गई, एडजेसेंट। डायगोनल क्या होता है, डायगोनल देखिए सर्कल की बात है, सर्कल उसे देख चुके हैं। डायगोनल जो सेंटर पॉइंट से पास होता है उसे हम लोग डायगोनल बोलते हैं। जैसे कि ये हमने एक सर्कल बनाया, वृत्त बनाया, ठीक है, यहाँ पे पॉइंट क्या है, वो है सेंटर पॉइंट है जहाँ से हमने सर्कल बनाया। तो जो लाइन इस सेंटर से पास होती है वो कहलाती है, मतलब डायगोनल कहलाती है, ठीक है। ये कोई जरूरी नहीं कि ऐसे ही ऐसे भी हो सकती है, ठीक है, जैसे ये कैसी बनी हो कैसे बनी, सब क्या कहलाता है, डायगोनल। और डायगोनल का आधा ही क्या होता है, रेडियस। रेडियस बराबर क्या होता है, d/2। त्रिज्या मतलब क्या होती है, डायमीटर/2 होती है। इसके बाद एक क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल मतलब जिसकी 4 साइडें होती हैं। पेंटागन, पेंटागन मतलब जिसकी 5 साइडें होती हैं। हेक्सागन मतलब जिसकी 6 साइडें होती हैं। यहाँ ऑक्टागन बताया गया है, ऑक्टागन मतलब जिसकी 8 साइडें होती हैं। ये बात भी ध्यान रखिए, जिसकी जितनी साइड होती हैं उसके उतने ही एंगल्स होते हैं। तो ये हमारे ज्योमेट्रिकल या ज्यामिति का, ज्योमेट्री या ज्यामिति का क्या था, थ्योरी थी, थ्योरी सेक्शन। मैंने बोला था कि आज हम लोग थ्योरी सेक्शन थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ये थ्योरी हो गई है। अगली क्लास जो भी मेरी होगी उसमें मैं इससे जितने भी क्वेश्चंस आए होंगे आज तक वो सारे हम कंप्लीट करेंगे। देखिए थोड़ा टाइम कम बचा है, हम लोग बहुत फास्टली भागेंगे, हर चीज़ खत्म करना है। तो आप लोग भी साथ में लग जाइए, तैयारी करिए, पेपर आपका बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। आज क्लास खत्म करते हैं, थैंक यू।